दोस्तों, आज मैं स्लिप टाइट मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि ईयर 2011 में आई थी। ये मूवी पुरानी जरूर है, लेकिन इस मूवी का कंसेप्ट काफी ज्यादा अलग है। तो मेरी तरफ से आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को हाइप करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। कहानी की शुरुआत में सीजर नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है, जो एक बड़ी सी बिल्डिंग का केयरटेकर था। फिर हम उसे एक रूम से निकलते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक लड़की के साथ सोया हुआ था। इसके बाद वो तैयार होता है और अपने काम के लिए निकल जाता है, जहां पर वो आने जाने वाले लोगों की निगरानी कर रहा था। दूसरी तरफ हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ सीजर सोया हुआ था। उस लड़की का नाम क्लेरा होता है। दरअसल सीजर उस लड़की को बेहोश करके रात में उसके कमरे में आ जाता था और सुबह होते ही वो उस लड़की के कमरे से निकल के बाहर आ जाता था, क्योंकि सीजर के पास पूरे बिल्डिंग के कमरे की चाबी होती है। वो इसी तरह हर रात बिताया करता था। लेकिन एक दिन अर्सला नाम की लड़की, जो कि उसी बिल्डिंग में रहती है, उसकी इस हरकतों के बारे में जान जाती है। इसलिए वो उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे और खाने की चीजें मंगाया करती थी, जो कि ना चाहते हुए भी सीजर को मजबूरन उस लड़की को देना पड़ता था। अब क्लेरा जब काम पर जा रही होती है, तब वो सीजर से मिलती है और क्लेरा काफी ज्यादा खुश भी होती है। इसके बाद सीजर अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से बोलता है कि मैं किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता, और खास करके क्लेरा को, जिस कारण से वो उसे दुखी करने के लिए एक बड़ा स्टेप उठाने वाला है। जहाँ पर उसकी मॉम भी समझ जाती है कि अब सीजर साइको हो चुका है, जिस कारण से उसकी मॉम उससे काफी ज्यादा नाराज होती है। अब सीजर उसी बिल्डिंग में वापस आ जाता है, लेकिन लेट होने के कारण उस बिल्डिंग का मैनेजर उसे डांटने लगता है। तब वहाँ पर एक लेडी आती है और सीजर को बोलती है कि मेरे डॉग को रात भर के लिए संभाल लो, जिस पर वो उस लेडी की बात को मान जाता है। अब रात में सीजर उस लेडी के रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो डॉग के खाने में दवा मिलाकर डॉग को दे देता है, ताकि उस लेडी का डॉग जल्द ही बीमार पड़ जाए। इसके बाद हमें क्लेरा को दिखाया जाता है, जो अपने काम से लौटती है और कुछ समय के लिए रेस्ट करने लगती है। लेकिन हम उसके बेड के नीचे सीजर को भी देखते हैं, जो कि वहीं पर छुप के रहा करता है। फिर क्लेरा के सो जाने के बाद वो बेड के नीचे से निकलता है और क्लोरोफार्म सुंघाकर क्लेरा को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो क्लेरा के बाथरूम में जाता है और वहाँ मौजूद सभी सामानों के अंदर वो जहरीला केमिकल मिला देता है। इसके बाद वो क्लेरा के पास जाकर सो जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अब सुबह होते ही वो रूम से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर क्लेरा के बॉयफ्रेंड की फोटो पर पड़ जाती है। लेकिन सीजर को रूम से जाते वक्त अर्सला फिर से देख लेती है और इस बार वो उसे ब्लैकमेल करके एडल्ट मूवी मंगाने लगती है। ये सुनकर सीजर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन बाद में वो उसके लिए मान जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस लेडी का डॉग बीमार पड़ गया होता है, जो कि सीजर की दवा के कारण हुआ होगा। लेकिन जाते वक्त उस लेडी को सीजर मिल जाता है और सीजर उससे बातें करने लगता है, और लास्ट में सीजर उस लेडी से कुछ इस तरह से बातें करता है कि वो लेडी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद हमें क्लेरा को दिखाया जाता है, जो कि सुबह होते ही वो उस कॉस्मेटिक को लगाने लगती है, जिस कॉस्मेटिक में सीजर ने काफी ज्यादा हार्मफुल केमिकल मिला दिए थे। इसके बाद जब क्लेरा ऑफिस के लिए निकलती है, तो वो कुछ देर सीजर से भी बातें करती है, और उस टाइम क्लेरा काफी ज्यादा खुश होती है, और ये बात सीजर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब क्लेरा वहाँ से निकल जाती है, तो सीजर से मिलने के लिए अर्सला वहाँ पर आती है, और जाते वक्त अर्सला उसको बोलती है कि अब मैं उसके सच को छुपाने के लिए 16 यूरोस नहीं बल्कि 100 यूरोस लूंगी। इसके बाद सीजर अपने मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, और उसके पास जाकर वो बोलता है कि क्लेरा अभी भी काफी ज्यादा खुश है। ये सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब वापस लौटने के बाद सीजर उसी बिल्डिंग में काम कर रही एक मॉम और उसके बेटे को बताता है कि बिल्डिंग के ऑफिस की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर वो लेडी अपने बेटे को डांटने लगती है और ऑफिस को जल्दी से साफ कराने का वादा करती है। अब सीजर क्लेरा के रूम में चला जाता है और उसकी मॉम की वॉच पर एसिड डालकर उसे खराब कर देता है, ताकि ये सब देखकर क्लेरा दुखी हो जाए। इसके बाद वो फिर से उसके कमरे में जाता है और रात को वही हरकतें करने लगता है, जो कि वो हर दिन करता है। अब सुबह जब क्लेरा उठती है, तो वो आईने में अपना चेहरा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर हल्के हल्के रेशेस आ रहे थे। लेकिन क्लेरा इस बात को इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल जाती है और जाते वक्त सीजर से बातें करती है। तब सीजर उसे बोलता है कि ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही, लेकिन क्लेरा उसकी बातों को इग्नोर करके हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सीजर को काफी गुस्सा आता है और वो एक हफ्ते तक क्लेरा के कॉस्मेटिक में डेंजरस केमिकल
हॉस्पिटल में लाता है। इसके बाद सीजर उसे एक लेटर लिख के भेजता है और उस लेटर में इस तरह बातें लिखे होती हैं कि क्लेरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। इसके बाद सीजर हॉस्पिटल में जाता है और ये बात अपनी मॉम को बताकर उसे भी काफी ज्यादा दुखी कर देता है। अब क्लेरा की हालत धीरे धीरे काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो दिन भर टायर्ड फील करती थी। इसके बाद एक दिन उसे अपने घर में काफी सारे कीड़े और कॉकरोचेस दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो दौड़ के सीजर के पास जाती है और उससे हेल्प मांगने लगती है और ये सब उसने जानबूझकर किए थे। अब हम सीजर को क्लेरा के रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे कुछ कपड़े और सामान लाकर देता है ताकि वो अपने ऑफिस के लिए चली जाए। और जाते वक्त क्लेरा सीजर को अपने रूम को पूरी तरह साफ कराने के लिए बोलती है, लेकिन क्लेरा के जाने से पहले वहाँ पर अरसला आ जाती है और वो इस तरह लुक देती है कि सीजर ने ही ये सब किया है। तभी लिफ्ट में जाते वक्त सीजर क्लेरा से उस लेटर के बारे में पूछता है जो कि उसे अनजान इंसान भेज रहा था, लेकिन क्लेरा ने सीजर को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था, जिस कारण से क्लेरा को सीजर पर थोड़ा शक होने लगता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपने मॉम के पास जाता है और उसे बताता है कि अब तक वो क्लेरा के साथ काफी नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। इसके बाद वो क्लेरा के रूम में आता है और वहाँ पर सारे सामान को ढककर पेस्टिसाइड डालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर आता है और उसे बताता है कि तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारा केयरलेस बिहेवियर किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिल्डिंग के अंदर आते हैं यह पता लगाने कि वो अननोन मैसेज कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि वो सारे लेटर इसी पते से भेजे जा रहे थे। अब ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और उसका सबसे पहला शक सीजर पर ही जाता है, क्योंकि सीजर के पास सारे रूम की चाबी होती है। लेकिन सीजर उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि ये काम एक माँ और बेटे कर रहे हैं जो कि इसी बिल्डिंग में रहते हैं। इसके बाद वो माँ बेटे वहाँ पर आते हैं और वो पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। अब सीजर काफी बड़ा स्टेप उठाने वाला था, जिस कारण से वो सारे औजार जमा कर लेता है। अब सीजर का प्लान एक नाइफ लेकर क्लेरा को मार देने का था। वो एक नाइफ लेकर क्लेरा के बेड के नीचे छुप जाता है, लेकिन उस रात क्लेरा काफी ज्यादा लेट आती है और साथ ही क्लेरा अपने बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ लाई थी, जिसके बाद वो दोनों बेड के ऊपर ही इंटीमेट होने लगते हैं। अब बेड के हिलने के कारण वो क्लोरोफार्म जो कि वो क्लेरा को बेहोश करने के लिए लाया था वो उसी के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद वो किसी तरह उनकी नजरों से बचते हुए उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो डोर के पास जाता है तो वहीं पर सीन शिफ्ट होता है। अब सीजर को होश आता है और अब हम उसे बाथरूम में देखते हैं, यानी कि वो बेहोश होने से पहले बाथरूम में चला गया था। अब सीजर को समझ आ जाता है कि उसका यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब सीजर का बैग क्लेरा के रूम में ही था। तभी उसके बॉयफ्रेंड की नजर उसके बैग पर पड़ती है और क्लेरा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये बैग किसका है। अब सीजर किसी तरह उनकी नजरों से बचते हुए डोर तक आता है, लेकिन तभी क्लेरा का बॉयफ्रेंड उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी क्लेरा बीच में आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था। तब सीजर उसे झूठ बोलता है और उसे बताता है कि कल पेस्टिसाइड्स छिड़कते समय मेरा कुछ सामान यहाँ पर रह गया था, जिसे लेने के लिए मैं वापस यहाँ पर आया था। जिसके बाद क्लेरा उसे वो बैग दे देती है और सीजर सॉरी कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सीजर अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसे वहाँ पर वो मैनेजर और एक बूढ़ा आदमी मिलता है। फिर मैनेजर उसे एक लेटर देता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं इस जॉब को छोड़ने के लिए। जिसके बाद सीजर समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब सीजर अपना सामान पैक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास वही डॉग वाली लेडी आती है और उससे बोलने लगती है कि हम तुम्हें काफी ज्यादा मिस करेंगे। लेकिन तभी फिर से सीजर उस बूढ़ी औरत को कुछ ऐसी बात बोल देता है जिसके कारण वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो लेडी वहाँ से दुखी होकर जाने लगती है और उस लेडी को वहाँ से जाता देखकर सीजर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद क्लेरा और उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने से निकलते हैं। तभी क्लेरा उसे बताती है कि हम वीकेंड पर जा रहे हैं। ये बात सुनकर सीजर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद सीजर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोचता है और सुसाइड करने के लिए वो बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। लेकिन तभी वो बिल्डिंग के छत के ऊपर से क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड को बिल्डिंग में वापस आता हुआ देख लेता है और साथ ही उसे पता चलता है कि क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया है और झगड़े का कारण ये था कि क्लेरा अब प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि दोनों ने इंटीमेट होते टाइम प्रोटेक्शन यूज किया था, जिस कारण से उनका काफी बड़ा झगड़ा हो गया था। अब जब दोनों सो जाते हैं तो सीजर बेड के नीचे से निकलता है और उन दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता
जाता है। बेहोश होने के बाद वो क्लेरा के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में क्लेरा सीजर के कारण प्रेग्नेंट थी। इसके बाद क्लेरा का बॉयफ्रेंड सीजर से मिलने के लिए आता है और रूम में कुछ काम बताकर सीजर को अपने साथ रूम में ले जाता है। लेकिन जैसे ही सीजर रूम में पहुंचता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि क्लेरा के बॉयफ्रेंड को सब कुछ पता चल गया है कि सीजर क्लेरा के साथ क्या क्या करता है। और तभी क्लेरा का बॉयफ्रेंड अचानक से सीजर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी सीजर क्लेरा के बॉयफ्रेंड को स्टेप कर देता है और उसे घसीट कर बाथरूम में छुपा देता है और बाद में जिस चीज से सीजर ने अटैक किया था उस चीज को उसके हाथ में रख देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है। इसके बाद सीजर बाथरूम से बाहर आता है और पूरे रूम को ठीक करने लगता है ताकि ऐसा लगे कि वहाँ पर कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। अगले दिन वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कई सारे ऑफिसर आते हैं और सीजर को भी बुलाते हैं। फिर ऑफिसर उससे पूछताछ करते हैं। तब सीजर उन्हें बताता है कि अब वो इस बिल्डिंग में काम नहीं करता। तभी सीजर को वहाँ पर अर्शला दिखाई देती है और सीजर उसे देखकर समझ जाता है कि अर्शला को फिर से मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। फिर सीजर रात में अर्शला के घर में आता है और उसके सारे फैमिली मेंबर को बेहोश कर देता है। फिर सीजर अर्शला से बात करता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ स्कूल जाती हो और उसके कौन कौन से दोस्त हैं। और साथ ही सीजर उसके फैमिली मेंबर को मार डालने की धमकी देता है और लास्ट में उसे समझाता है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद फिर से ऑफिसर सीजर से पूछताछ करने के लिए आते हैं और उसके सामने अर्शला को लाकर उससे भी पूछताछ करते हैं। लेकिन अर्शला डर के मारे उनके सामने कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद क्लेरा और उसकी माँ वो बिल्डिंग छोड़कर जा रही होती है। जाते जाते उन दोनों को सीजर दिखाई देता है और उनसे बातचीत करने लगता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर क्लेरा और उसकी माँ काफी ज्यादा दुखी होती है, यानी कि फाइनली सीजर अपने प्लान में कामयाब हो गया था और उसे इस बात की काफी ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्लेरा को देख रहे हैं जिसके हाथ में एक बच्चा होता है और ये सीजर का बच्चा होता है और इस बारे में क्लेरा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये बच्चा किसका है। क्लेरा यही सोच रही थी कि शायद प्रोटेक्शन फेल होने के कारण ये प्रेगनेंसी हुई होगी और वो अपने बॉयफ्रेंड का बच्चा समझकर उस बच्चे को एक्सेप्ट कर रही थी। इसके बाद सीजर क्लेरा को एक लेटर लिख के भेजता है जिसमें वो सारी बात उसे बता देता है जो सीजर ने उसके साथ किया था और साथ ही सीजर उसे ये भी बात देता है कि ये बच्चा उसका है। इसके बाद क्लेरा उस बच्चे को देखकर रोने लगती है और इन सब के बाद भी सीजर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि सीजर शुरुआत से ही यही चाहता था कि क्लेरा काफी ज्यादा दुखी रहे और उसके दुखी होने के कारण सीजर को खुशी मिलती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी के एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।